किसी ने खूब कहा है कि दो तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहना। एक वो जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताए जो आप में है ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भूला और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक विशाल राज्य के राजा की, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उम्र हो चली थी। उसके एक भरोसेमंद मंत्री ने कहा कि महाराज, एक प्रतियोगिता रखिए और उससे नया राजा चुन लीजिए। बरसों से होता आया है, हम भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। राजा ने कहा, प्रतियोगिता तो रखवाएंगे, लेकिन किसी को कुछ करना नहीं है, बस मुझसे आकर के एक बार मिलना है। एक साक्षात्कार टाइप का होगा, इंटरव्यू टाइप का होगा। उसके बाद में मैं खुद से डिसाइड करूंगा कि राजा किससे बनाना है। मंत्री ने कहा, ठीक है, जो आप कहे। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई कि जिस किसी को भी रुचि है, थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि उसे राजा बनना है, वो राजा साहब से आकर के मिल सकता है। इंटरव्यू होंगे, साक्षात्कार की घोषणा थी। गांव-गांव में लोगों को मालूम चला, एक लड़का था जो खेती करता था, गरीब परिवार से था। अपने माता पिता को प्रणाम किया सामने और कहा कि सुना, राजा के लिए साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू के लिए मैं भी जाऊंगा, राजा से मिलूंगा। उसके मम्मी पापा हंसने लगे कि क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, तुझे कौन राजा बनाएगा। उसने कहा, नहीं, मेरे मन में है, मुझे एक बार ये करने दीजिए। उसके माँ बाप मान गए। अब समस्या थी कि साक्षात्कार के लिए जाना था, राजा के सामने इंटरव्यू था, लेकिन उसके पास में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। उसने पिताजी से कहा, पिताजी, थोड़े बहुत जो पैसे रखे घर में मुझे दो, मुझे एक अच्छी सी जैकेट खरीदनी है। माँ बाप उस बच्चे की जिद के आगे झुक गए। उसने एक बढ़िया सी जैकेट खरीदी, फटे पुराने कपड़े थे, शर्ट पैंट था, उसके ऊपर उसने वो जैकेट डाल ली और थोड़ा बहुत खाना लेकर के चल पड़ा। चला जा रहा था और मन में सोच रहा था कि राजा साहब क्या क्या पूछ सकते हैं, मुझसे क्या सवाल किए जाएंगे, अगर मैं राजा बन जाऊं तो क्या करूंगा। बहुत सारे सवाल हर किसी के मन में होते हैं। उसने देखा नगर बस आने वाला है, ऊपर कोटा दिख रहा था। तभी उसे एक भिखारी की आवाज सुनाई दी कि मेरी मदद कर दो बेटा। सर्दी का मौसम था, सड़क किनारे वह भिखारी ठिठुर रहा था। उसने कहा, बताओ बाबा, क्या चाहिए। तो भिखारी था, उसने कहा, बेटा, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे जा। इसके पास में कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत भोजन था, वो दे देता, उससे क्या होता। उसको तो ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए था। उसे ठंड लग रही थी, इसे समझ नहीं आया क्या करूं। इसके पास में सिर्फ वो जैकेट थी जो इसने बड़ी मुश्किल से पहनी थी। जुगाड़ करके घर के थोड़े बहुत पैसे थे, वो खर्च करके लाया था और इम्प्रेशन झाड़ने के लिए लेकर के आया था कि पहली मुलाकात में राजा साहब को कम से कम पसंद तो आ जाऊं। लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा, चुपचाप वो जैकेट उतारी और भिखारी को ओढ़ा दी। उसके बाद में फिर से चल दिया। अब इसके सारे सपने ध्वस्त हो गए। इसे लग रहा था कि क्या मतलब निकला, पहली मुलाकात में राजा मुझे मना कर देगा। नगर में पहुंचा, सिपाहियों ने बताया कि कहाँ जाना है। सराय में जाकर के कुछ वक्त के लिए आराम किया। इसका नंबर आया, राजा के कक्ष में पहुंचा और जब राजा के कक्ष में पहुंचा तो दंग रह गया। राजा की कुर्सी पर वही बैठा था जो वहां सड़क किनारे भीख मांग रहा था। इससे बोला नहीं जा रहा था। इसने इशारों में कहा कि मतलब आप। राजा ने कहा, हाँ, मैं वही हूँ जो वहां भिखारी बनकर बैठा था। सबसे पहले तो अपनी जैकेट लो। इस लड़के को इसकी जैकेट लौटाई। इसने कहा कि वो क्या था, आप क्यों वहां बैठे थे। राजा ने कहा कि अगर मैं तुमसे पहली मुलाकात में राजा बनकर मिलता तो मैं जो कहता वो तुम कर देती। मैं तुमसे पहली ही मुलाकात में भिखारी बनकर के मिला और मैंने जो कहा वो तुमने कर दिया। सुनो, तुम आज से इस राज्य के अगले राजा हो। लड़के ने कहा, ये क्या बात हुई, आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, आप मुझे राजा बना रहे हैं, ये कौन सा अनाउंसमेंट है। राजा ने कहा, मुझे जो जानना था, समझना था, मैंने समझ लिया। अगर तुम किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हो बिना कुछ सोचे, तुम्हारे पास मुझे लगता है कि सिर्फ यही एक जैकेट था जो तुम मुझ पर इम्प्रेशन जमाने के लिए पहन कर आए थे। वो एक जैकेट भी तुमने भिखारी को दे दिया, जरूरतमंद को दे दिया, उसकी मदद कर दी। इतनी ठंड में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम हर किसी का ख्याल रख सकते हो, इसलिए तुम आज से राजा हो। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको यही सिखाती है,
मदद करते चलिए, दुआएं कमाते चलिए, क्योंकि दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिसके पास में दुआएं होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अंत में फिर से वही कहूँगा, 2 तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहना। एक वो जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताए जो आप में है ही नहीं। और हाँ, देखना ना भूले हर मंगलवार सुबह 9:30 बजे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर एक नई कहानी।